आप सभी का हमारे चैनल साइंस में स्वागत है। आज हम आपको कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्युलरिटी एंड आर्डर के बारे में बताने चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्युलरिटी एंड आर्डर इन एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। और आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं कि मॉलिक्युलरिटी जैसे 1 है तो यूनिमॉलिक्युलर बोलते हैं, 2 है तो बाईमॉलिक्युलर, आगे आपको बताएंगे। इसी तरह आर्डर ऑफ रिएक्शन है। आर्डर ऑफ रिएक्शन में जैसे 0 आर्डर, फर्स्ट आर्डर, सेकेंड आर्डर, थर्ड आर्डर, और इसी तरह इसके जो आर्डर हम निकाल लेते हैं, फिर उसका यूनिट भी बताएंगे आपको। इसे पहले हमने आपको जो केमिकल काइनेटिक्स में जो स्टार्टिंग में हमने बताया है उसका भी थोड़ा सा यहाँ हेल्प लिया जाएगा। और आपको जो रेट निकालने हमने सिखाया है उससे भी हम आपको आर्डर कैसे निकालते हैं वो भी सिखा देंगे, और बहुत इजी है और कहीं घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको एक डिफिनीशन देखिए, आपको बताने चल रहे हैं मॉलिक्युलरिटी की। मॉलिक्युलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम टेक पार्ट इन द रिएक्शन। सबसे पहली बात है कि कई बार पूछता है कि जो कोई रिएक्शन देता था उसमें पूछता है आपसे कि इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी। तो इसके कुछ और भी पॉइंट्स जो आगे हम आपको डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्युलरिटी क्या 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है। तो आपको अभी थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। यह हमेशा याद रखना है कि मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन में नहीं होती है, मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं होती है। और मॉलिक्युलरिटी जब हम निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का तो वह इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। क्या क्या याद रखना है आपको कि मॉलिक्युलरिटी में हमें हमेशा ध्यान रखना है इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, पहली बात। मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती, दूसरी बात। अब मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, तीसरी बात। ये 3 बातें आपको हमेशा याद रखना है मॉलिक्युलरिटी के लिए, आपको आगे दिखाएंगे। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है देखिए यहाँ पर, सम ऑफ द एक्सपोनेंशियल पावर टू विच द मोलर कंसंट्रेशन इन द rate law equation are raised to express the observed rate of the reaction is called the order of reaction। देखिए कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे हमने आपको नीचे दिखाए हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे हम आपको एक रेट लिखने हैं। जैसे कोई रिएक्शन सपोज दैट A प्लस बी है, वो आपको C और D देती है, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है, जैसे हम रेट लिखते हैं तो हमेशा आपको कंसंट्रेशन रेट आप इसका लिखेंगे तो A का ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और B का ऐसे लिखते हैं, ये दोनों का है। अगर यहाँ पर सपोज दैट हमने A का A मूल्य दिया, B का B मूल्य दिया, यहाँ C का C, यहाँ पर D का D, तो जो इस A रहता है वो इसके क्या हो जाता है, पावर हो जाता है। इस तरह ये B हो जाएगा। जब हम आर्डर देखेंगे तो A प्लस क्या कर देंगे B, A हमें क्या बताएगा, ऑर्डर बताएगा। ये बात ध्यान रखना है, क्या बताएगा हमें, ऑर्डर। आप इससे पहले जो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी में पढ़ते थे तो इसमें आप लिखते थे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते थे, लेकिन यहां पर देखते हैं केवल क्या लेंगे, रिएक्टेंट लेंगे, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं रहेगा। बात ध्यान आ गई। जैसे ए का ए, बी का बी। अभी आप देखेंगे जब ऑर्डर निकालेंगे तो वह इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर भी सकता है, नहीं कर सकता है, वो आगे हम आपको बताएंगे कि वह 0 ऑर्डर का है तो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, और फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, सारा चीज आपको हम डिस्कस कर देंगे। तो आपको वही थोड़ा सा बता भी दे रहे हैं। अगर सपोज दैट वो कोई कह दिया कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो याद रखिए कोई इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा आगे हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आके आपको बताते हैं, जैसे कोई रिएक्शन दिया है, जैसे A प्लस बी प्लस सी, आप यहाँ बताएंगे आप प्रोडक्ट। अब हम कैसे बताएंगे कि यह रिएक्शन जो है 0 ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का कैसे है। तो देखिए A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट हमने पहले ही बता दिया कि केवल क्या लेंगे, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता। आप रेट लिख लीजिए। सपोज दैट हम यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, अगर A के पावर 0 रख दिए, B के पावर भी क्या रख दिए, 0 रख दिया, C के पावर 0, इसका मतलब यह कौन सा ऑर्डर हो गया, 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्यों हो गया, जैसे हम x पावर 0 कर देते हैं, आप मैथ से थोड़ा जानते हैं, x पावर 0 का मतलब होता है क्या, 1 का मतलब यूनिट। इसका मतलब जो अगर हम 0 लिख दिए यहाँ पर, जैसे 1 पावर 0, इसी तरह x पावर 0 भी हो गया तो मतलब 1। इसका मतलब यह कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब वह कौन सा रिएक्शन हो गया, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया। कई बार पूछता है कि जो 0 ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी कि नहीं। जब आपको हम भी टी हाफ पढ़ाएंगे तब आपको दिखाएंगे वहां पर भी, ठीक है। तो आप 0 ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि इसके ऊपर 0 है। 0 का मतलब क्या हो जाता है, 1। इस पर ऐसे रखेंगे। अब देखिए, अब हम रेट अगर कह दे रहे हैं कि या सेकंड ऑर्डर में या फर्स्ट ऑर्डर में हमें देखना, सपोज दैट फर्स्ट ऑर्डर देखना, तो अब या तो ये जानते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता, जैसे हमने लिखा हुआ रेट
इसके पावर 1 होता है जो दिखता नहीं है। इसी तरह बी के पावर भी 1 है, सी की पावर भी क्या है 1 है, लेकिन 1 लिखते नहीं है, इसलिए क्या है फर्स्ट ऑर्डर। अब हमें देखना है सेकंड ऑर्डर, तो इसमें किसी की भी पावर 2 कर दीजिए, यहाँ भी 2 कर सकते हैं, यहाँ पे 2, इस तरह यह क्या हो जाएगा, या 2 ले सकते हैं, ए और बी को एक साथ ले सकते हैं, या ए सी को एक साथ ले सकते हैं, जैसा कि इसमें आपको दिखाया। जैसे आप देख रहे हैं ए और सी को एक साथ लिया तो पावर 1, इसके भी पावर 1, इसके भी पावर 1, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जहां कुछ नहीं लिखा तो यहाँ देखिए 1 पावर, इसका भी 1 पावर, ये भी सेकंड ऑर्डर, फिर इसी तरह 1 1। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 1 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2, जो कि लिखा नहीं जाता है। ठीक है, या तो ए के पावर 2 लिख दिया, बी के पावर 2 लिख दिया, या सी के पावर 2 लिख दिया, तो सेकंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में भी यही रखेंगे, 3 3 3 कर देंगे थर्ड ऑर्डर, या तीनों को एक साथ लिख देंगे, या एक का स्क्वायर कर देंगे और बी ले लेंगे या सी ले लेंगे। तो वो इस तरह हमारा क्या हो गया 3 ऑर्डर का आपको हो गया 0, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर हुआ। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स आपको हम यहाँ पर नोट तरह लिखा हुआ है आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा समझना भी है इसको। ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना। सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना है, जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो दिखता है वो होता नहीं, वो यहां पर आपको दिखेगा। लगेगा कि ऑर्डर 2 है, पता लगा कि वह 0 ऑर्डर, लगेगा ऑर्डर फर्स्ट है, पता लगा हुआ 0 ऑर्डर का है, या कहीं लगेगा कि यह सेकंड ऑर्डर का है लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर में आ जाएगा। ऐसा आपको इसमें दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम जो ऑब्जर्व करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, वही उसकी क्या होती है ऑर्डर। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल मतलब जो साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं वही हम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलरिटी जो थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है, जबकि हमारी जो ऑर्डर है वो क्या है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एकदम नोट कर लीजिए, हमेशा याद रखना। दूसरी बात देखिए, ऑर्डर कैन बी चेंज विथ कंडीशन सच एज प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर बदलता है तो ऑर्डर बदल जाएगा। अभी आपको एक नीचे देखिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन टंगस्टन इज 0 ऑर्डर। देख रहे हैं ना। अब यहाँ देखिए टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या हो जाता है, बदल जाता है। देखिए ऑन हॉट क्वार्ट्ज पे देखिए यह क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर। वैसे इस अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन टंगस्टन पर था वो क्या था 0 ऑर्डर है, लेकिन कंडीशन बदल गई, समझ रहे, हॉट हो गई। यहां पर देखिए टेम्परेचर लिखा हुआ, हॉट जैसे कर दिया किस में बदल गया फर्स्ट ऑर्डर। इसका मतलब ऑर्डर कैन बी चेंज विद द कंडीशन सच एज प्रेशर एंड टेम्परेचर। आगे देखिए मॉलिक्यूलरिटी जो कि बदलता नहीं है, किसी भी ये बदलता नहीं है। जो उसका बैलेंस इक्वेशन रहता है उसमें जितना रहता है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी आती है। ठीक है, फिर ऑर्डर में और मे नॉट बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटी। ये भी कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए कि ऑर्डर जो है मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, एकदम कंफर्म है। ठीक है, फिर आगे देखिए मॉलिक्यूलरिटी मस्ट ऑलवेज बी इन इंटीजर नेवर 0। देखिए मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बता दिया कि यह क्या होता है, मतलब 1.2, 1.3, 1.5 नहीं हो सकता है। यह हमेशा क्या रहेगी इंटीजर वैल्यू रहेगी, 1 2 3 4 रहेगी। अब यहां पर देखिए 0 नहीं हो सकती, जैसा कि आपको पहले ही बता दें। लेकिन इसी की जस्ट अपोजिट देखिए ऑर्डर में इंटीजर या फ्रैक्शनल या 0 या निगेटिव, यही क्या हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि यही पूछता है ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। आपको हमेशा याद रखना है कि यह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है और निगेटिव ही हो सकता है ऑर्डर। ठीक है, आगे देखिए मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर ऑफ द फर्स्ट या सेकेंड ऑर्डर। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो थर्ड ऑर्डर के भी होते हैं। कुछ बातें हमेशा याद रखेंगे तभी आप केमिकल काइनेटिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन या उसकी जो भी बातें हैं आप समझ सकते हैं। आगे देखिए सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। जो ऑर्डर आपको हमने भी बताया है 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर एक आपको लिखा हुआ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस एट हाई प्रेशर। देखिए ये अमोनिया लिखा है, प्लेटिनम और हाई टेम्परेचर लिए हुए हैं। और इसमें देखिएगा जब रेट लिखेंगे तो आप देखते हैं पहले ऐसे लिखते हैं, रेट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे अमोनिया लिखेंगे। प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे तब क्या आ जाएगा एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहां पर तो 2 है, होना चाहिए कितनी ऑर्डर 2 होना चाहिए, लेकिन यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एक्सपेरिमेंट करके देखा गया यह सेकेंड ऑर्डर नहीं है बल्कि कौन सा ऑर्डर है
जीरो ऑर्डर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसी तरह थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। अब इसका जब आप अगर रेट लिखकर ऑर्डर निकालेंगे तो आपको लगेगा कि यह क्या होना चाहिए, ये सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन यह भी क्या है, जीरो ऑर्डर है, इसलिए यह जीरो ऑर्डर है और यह कंसंट्रेशन पर रेट इसका क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। और ये हमने आपको पहले भी बता दिया, यह क्या कौन सी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI है तो यह जब गोल्ड सरफेस पर करते हैं तो यह जीरो ऑर्डर में आता है, ठीक है। अब आइए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 है, इसका जब डिकम्पोजिशन करे ऑर्डर इसमें। अब इसमें देखिए यह यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, 1 है तो यहाँ पर आप कहेंगे 1 लिख देंगे तो फर्स्ट ऑर्डर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पेपर में पूछा जाता है, दे देगा बच्चे तुरंत मार देंगे सेकंड ऑर्डर, गलत। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है N2O5 का जो डिकम्पोजिशन होता है, सदा याद रखिए यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। जहां कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बहुत पूछा जाता है ये वाला, ठीक है। अब देखिए ये जो लाफिंग गैस N2O आप पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी डिकम्पोजिशन इसका भी क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा इसलिए फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन है वाला जरूर याद रखिएगा, N2O5 का जो डिकम्पोजिशन होता है वह फर्स्ट ऑर्डर होता है, नोट कर लीजिएगा था बहुत पेपर में। दूसरा एक और भी नोट लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो डिकम्पोजिशन होता है हमेशा हमेशा याद रखिएगा, जिसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, तो उसका जो है फर्स्ट ऑर्डर में होता है। इसको हमेशा पेपर में आता है कि ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन किस ऑर्डर को फॉलो करता है, हमेशा हमेशा फर्स्ट ऑर्डर को, ये नोट कर लीजिए, हमेशा पेपर में आता है। जैसे आपको देखिए यहाँ पर इसका रेडन का आपका दिखाया है। अब आप जो डिकम्पोजिशन देखेंगे तो इसमें आपको जो है कि इसका जो डिकम्पोजिशन है तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो 1 होता है, ठीक है, सब हमेशा याद रखिए, बहुत आता है पेपर में, ठीक है। ये रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अभी देखिए HI वाला जो देखे थे वहां पर फर्स्ट ऑर्डर था, सॉरी अभी आपको हम HI का जो दिखाए थे, सॉरी यहाँ पर HI का जो हम डिकम्पोजिशन दिखाए थे जीरो ऑर्डर का, लेकिन किसके साथ था, गोल्ड सरफेस के साथ। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं HI का जो डिसोसिएशन दिखा रहे हैं HI का, तो यहाँ पर देखिए ये सेकेंड ऑर्डर है, वहां पर याद रखिएगा गोल्ड लिए थे, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ये डिसोसिएशन मतलब टूट जाना। पहले आप ये बैलेंस इक्वेशन भी करना पड़ा, जैसे H2 है I2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, इसलिए बैलेंस या सेकंड ऑर्डर हो गया, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह देखिए सेपोनिफिकेशन ऑफ इथाइल एसीटेट बहुत आता है, इसका भी इसमें NaOH लिए हुए हैं तो ये भी याद रखना, सोडियम एसीटेट और एल्कोहल बनता है तो जो रिएक्टेंट होता है उसी को लेते हैं। देखिए कुछ भी नहीं लिखा 1 और ए भी 1 इसलिए 2 हो गया, इसका रेट जब लिखेंगे तो 2। आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड ऑर्डर पढ़ते हैं तो यहीं से वो भी ऑब्जर्व करके हम बताते हैं। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे सेकंड ऑर्डर पढ़ते थे ना, ये उसी तरह का 1, यहाँ पर भी 1 इस तरह क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर का होगा। रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर बहुत कम मिलता है, तो जैसे NOO2 से रिएक्शन करता है, इसका 2 आप देखिए यहाँ पर 2 लिख दिया गया, यहाँ पर इसका 1, तो इस तरह क्या हो गया 3 ऑर्डर। रिएक्शन ऑफ फ्रैक्शनल में एक एग्जांपल दे दिया है, अभी याद कर लीजिएगा। H2Br2 से रिएक्शन 2HBr बनाता है, इसका देखिए इसके पावर 1 लेते हैं, लेकिन इसका पावर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो 1/2 आ गया, तो इसलिए यह हो गया क्या, 1 + 1/2 कर देंगे 3/2 1.5 आ जाएगा। अगर इसको करेंगे तो 1.5 ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने आपको बता दिया कि जो ऑर्डर होता है वो 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है, ठीक है। अब आइए यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी तरीका है यूनिट, इससे ईजी तरीका हम समझते हैं कि नहीं मिलेगा, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा समझदारी का खेल देखना है। देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर ए रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। देखिए इन जनरल जो फार्मूला होता है रेट ऑफ dx/dt जानते ही हैं, के कंसंट्रेशन हमेशा याद रखिएगा, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर लिखते हैं, जो ये कंसंट्रेशन है उसको किस में लिखते हैं, मोल पर लीटर लिखते हैं। अब देखिए के को अगर जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है,
तो देखिए यहाँ कंसंट्रेशन 1 हो गया। अब ये nth ऑर्डर के लिए हम लिख रहे हैं, लिखे ना, इन जनरल फॉर रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर। क्यों रख ले, ये अगर nth ऑर्डर का हम याद कर लेंगे या समझ लेंगे तो कोई सा भी ऑर्डर करेगा हम निकालेंगे। तो देखिए ये 1 अब ये देखिए dx बाई dt है, तो dx को हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, dt को क्या लिख सकते हैं, टाइम। ये बहुत छोटे के लिए है तो इसलिए यहाँ देखिए कंसंट्रेशन और टाइम हो गया। ये 1 कंसंट्रेशन है, ये n है। अब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसलिए देख रहे हैं n-1 लिख दिया गया। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो ये साइन जो चेंज होता है तो 1 प्लस हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, माइनस। इस तरह कंसंट्रेशन 1 माइनस n और टाइम का इनवर्स तो रहेगा ही, आप नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, इस तरह होगा। इसका फार्मूला सदा याद रख लीजिएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का, जो कंसंट्रेशन 1 माइनस n t-1। क्यों कह रहे हैं, हमेशा बच्चे n-1 लिख देते, गलत हो जाता है। हमेशा याद रखना है कि 1 माइनस n रखेंगे तभी हम किसी भी जो हमारा ऑर्डर रहेगा हम उसका यूनिट निकाल सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पर 0 1 2 3 लिखा हुआ है। अब हमें ये फार्मूला पता चल गया, तुरंत हम 0 ऑर्डर का लिखना चाह रहे हैं। 0 ऑर्डर का मिला लेने कि कैसे, कंसंट्रेशन के लिए हमने क्या बोला, कंसंट्रेशन जो होती है, कंसंट्रेशन बराबर हमने बोला क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर लिख दीजिए। अब देखिए 1 है, 0 रखना है, यहाँ माइनस रखेंगे 0, टाइम को हम क्या रख देंगे, सेकेंड -1 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब ये 0 से 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 1 को लिखते नहीं। तो इस तरह ये इसका क्या हो गया, मोल पर लीटर और सेकेंड इनवर्स हो गया। ठीक है, अब ये लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मोल, लीटर पर -1, सेकेंड पर क्या हो जाएगा, -1। इस तरह आप देख रहे हैं, पहला वाला हमने निकाल दिया, मोल लीटर -1 सेकेंड। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि चलिए अच्छा आपने तो उसको निकाल दिया, 0 ऑर्डर का होगा। फर्स्ट ऑर्डर का देखिए एकदम ईजी है। फर्स्ट ऑर्डर में अगर आप चले तो आप क्या करेंगे, यहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन, ये फार्मूला है आपका। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर लिखना है, देखिए 1 लिख दिया है। अब ये जो n है इसकी जगह हम क्या रख देंगे, 1 रखेंगे, 1 रख देंगे। 1 में से 1 गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब किसी की पावर अगर 0 हो जाता है तो सपोज दैट जैसे आपने यहाँ पर दिखाया, अब हम आपको यहाँ पर निकाल कर भी दिखा दे रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर 1 -1 कर देंगे, सेकेंड का क्या हो गया, -1। 1 -1 का मतलब क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, 0 हो गई। और x पावर 0 का मतलब 1, तो इसका मतलब यूनिट क्या हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, सेकेंड। इस तरह आप देखिएगा सेकेंड इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पेपर में आता भी है कि फर्स्ट ऑर्डर का जो है यूनिट बताइए, तो सेकंड इनवर्स दिखाइएगा, और कैसे आता है ये भी आपको समझा दिया। इसी तरह अगर अब आपको सेकंड ऑर्डर का निकालना तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे, सब कुछ वैसे ही रखेंगे। अब 1 - 2 तो माइनस आ जाएगा, इसका मतलब इसमें जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए लीटर मोल, अब ये माइनस हो गया और सेकंड माइनस था। इसी तरह इसमें जब थर्ड का रहेगा तो एन की जगह क्या रख देंगे, थर्ड, यहाँ -2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे कर देंगे, -2 आ गया। अब -2 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ कुछ नहीं तो 1। तो अब देखिए इसमें करेंगे तो -2 माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो देखिए लीटर +2 होगा। अब यहाँ पर माइनस इसका मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 और सेकंड तो ऐसे रहेगा। इस तरह थर्ड ऑर्डर आपने क्या कर लिया, सीख लिया। फिर अब आइए इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन। गैसियस रिएक्शन में भी वही सब कुछ रहेगा। फिर यहाँ पर ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखते हैं, 1 - n, टाइम लिख दीजिए। अब मान लो आपको 0 ऑर्डर लगता है तो यहाँ पर 0 रख दीजिएगा, तुरंत आ जाएगा। देखिए तो आपका है ATM और सेकंड -1। अगर सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कुछ भी रखना है, यहाँ पर n = 1 रख दीजिए। तो अब आप ATM पे जैसे ATM यहाँ पर 1 - 1 रखेंगे और टाइम का क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे। अब ये जो ATM जो आपका आ गया, ये क्या हो गया, 0, फिर टाइम क्या हो गया, इनवर्स सेकंड में रखेंगे। अब ये आपको पहले ही बताया x पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो 1 का किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे मान लो टाइम में तो क्या आएगा, वही टाइम आएगा। टाइम का क्या लिख लेते हैं, सेकंड लिखे हैं, ठीक है, तो सेकंड इनवर्स। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी रखेंगे वो आपका निकल जाएगा, ठीक है, कोई भी ऑर्डर का होगा। अब आते हैं मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन आपको बताना है, शुरू में डिस्कस भी किया था। रिएक्शन ऑफ बैलेंस इक्वेशन हमेशा याद रखना है, मॉलिक्यूलरिटी निकालते हो, ऑर्डर निकालते हो, हमेशा बैलेंस इक्वेशन देखना है और भी रिएक्टेंट साइड जरूर देखना है। देखिए नंबर ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल और दैट मस्ट कोलाइड विथ
one another simultaneously so as the result in a chemical reaction are called molecularity of reaction। सबसे पहले है कि molecularity के लिए हमें ध्यान रखना है कि उसको रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए और कितने मालिक्यूल या आयन उसमें क्या कर रहे हैं, कोलाइड्स कर रहे हैं। जो कोलाइड्स करते हैं मतलब टक्कर करते हैं आपस में, रिएक्शन करते हैं, वही उसकी क्या होती है, मालिकुलरिटी होती है। देखिए यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं, तो यहाँ वन है, इसका मतलब वन है तो यूनिमालिकुलर का। ठीक है, आप देखिए डिसोसिएशन, आप यहाँ पर देखिए 2H आई है, तो यहाँ कितना होगा, इसकी मालिकुलरिटी 2 होगा। इस तरह इसकी मालिकुलरिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आपको सबसे पहले हम पहले भी बताएं, अभी भी बता रहे हैं, जब भी हम केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर, मालिकुलरिटी और यूनिट्स की बात करते हैं तो तीनों बहुत ही इजी हैं। आप चाहें तो जो हमने पढ़ाया है आपको, कहीं भी कोई डाउट हो तो उसमें आप हमसे मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं और हम आपको उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। वैसे कोई आपको डाउट नहीं आएगा, केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही ईजी है। जय हिंद।